Hello students, good morning, and today in this video I'll teach you a third chapter from Vistas. The name of the chapter is Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. Students, as far as this chapter is concerned, this chapter is the real life account of the author. क्योंकि बेटा इस चैप्टर में जो ऑथर हैं, राइटर हैं तिशानी दोशी, शी डिस्क्राइब्स हर विजिट टू एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका इज आवर कॉन्टिनेंट. ठीक है, आप जानते हो, यू नो ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड एंटार्क्टिका इज वन ऑफ देम. So students, without wasting our precious time, now let's start the chapter. You know that the chapter is lengthy. Okay students, open your textbook and follow me. Early this year, इस साल की स्टार्टिंग में, आई फाउंड माई सेल्फ. देखो बेटा, इस चैप्टर में आपको मिलेंगे आई माई सेल्फ. ठीक है, तो आई माई सेल्फ दिस हैव बीन यूज्ड फॉर द राइटर. आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने, राइटर बताती हैं कि मैंने खुद को पाया. कहाँ पाया? एबोर्ड, सवार. किस पर? रशियन रिसर्च वेसल. वेसल होता है शिप, जहाज. एक रशियन रिसर्च वेसल पर, शिप पर मैंने खुद को सवार पाया. और व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप? आगे मेंशन किया है, द अकेडमिक शोकेल्स्की. ठीक है, ये शिप का नेम है. अब जो ये शिप है, ये किस तरफ मूव कर रहा है? किस तरफ? हेडिंग. हेडिंग मीन्स गोइंग टूवर्ड्स ए प्लेस. अब ये किस तरफ जा रहा है? टूवर्ड्स की तरफ. किसकी तरफ? द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका. ये जो संसार का एक कॉन्टिनेंट है ना, जिसका नाम नेम है अंटार्कटिका, जो उस तरफ बढ़ रहा है. ऐसा अंटार्कटिका जो दुनिया का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है. ठीक है, और ड्राइस्ट है, बहुत ज़्यादा शुष्क है. विंडियस्ट है, और यहाँ पर ना एंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं. ऐसे एंटार्कटिका की तरफ वो जो शिप है वो मूव कर रहा था. माई जर्नी बिगेन, राइटर बताती हैं कि उनकी जो जर्नी है वो शुरू हुई 3.09 डिग्री पर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, मद्रास में. ठीक है, अब ये इक्वेटर क्या होता है? ठीक है बेटा, देखो, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, धरती के बीचों बीच, जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं. ठीक है, एंड वहाँ से, मद्रास से इनकी जर्नी स्टार्ट होती. अब कहाँ के लिए जर्नी? एंटार्कटिका के लिए. ठीक है, मद्रास से एंटार्कटिका के लिए जर्नी स्टार्ट होती है. अब यहाँ पर वो बताएंगी कि उन्होंने अपनी जर्नी में मेंशन करेंगी किन किन चीज़ों को पार किया. वो चीज़ें इन्वॉल्व करके बताएंगी. इन्वॉल्व शामिल करना, क्रॉसिंग, पार करने में. एक तो क्या क्या चीज़ पार की उन्होंने? 9 टाइम जोन्स. अब बेटा ये 9 टाइम जोन्स क्या होते हैं? देखो, एवरी कंट्री हैज़ इट्स डिफरेंट टाइम जोन. अब हमारे इंडिया में जो टाइम जोन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका. ठीक है, अब हमारा टाइम क्या है वो डिफरेंट मिलेगा अमेरिका में. ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग उन्होंने 9 टाइम जोन को पार किया. ठीक है, 6 चेक पॉइंट्स और 6 चेक पॉइंट्स को पार किया. अब चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? चेक पॉइंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाका. ठीक है, मतलब ट्रैफिक इज स्टॉप फॉर चेकिंग. चेक पॉइंट पर ना ट्रैफिक को रोका जाता है चेक करने के लिए. इस प्रकार से इनको भी रोका गया और चेकिंग की गई. आफ्टर चेक पॉइंट और किस चीज़ को पार किया उन्होंने? 3 बॉडीज ऑफ वाटर, जो पानी की 3 बॉडीज हैं. ठीक है, अब इसमें ना यू में इन्वॉल्व रिवर, लेक और ओशन. ठीक है, इन सब को पार किया. 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और बहुत सारे इकोस्फीयर्स को भी उन्होंने पार किया. अब देखो बेटा, इकोस्फीयर्स क्या होते हैं? दे आर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी जो लिविंग थिंग्स होती है ना, उनसे बने होते हैं ये. एंड देयर एनवायरनमेंट, और उन सब का एनवायरनमेंट. अब आप फॉरेस्ट को भी इकोस्फीयर बोल सकते हो, सिटी को भी बोल सकते हो. ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इकोस्फीयर्स को पार किया, पारिस्थितिकी तंत्र को पार किया. एंड
बाय द टाइम, जिस समय आई एक्चुअली सेट फुट, मैंने जैसे ही पैर रखा, एक्चुअली वास्तव में पैर रखा, ऑन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट पर, एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट पर पैर रखा, महाद्वीप पर जैसे ही पैर, अब पहुंच चुके हैं राइटर एंटार्क्टिका में, ठीक है। बताते हैं कि जैसे ही मैंने वहां पर पैर रखा, आई हैड बिन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन। अब वो बताती कि वो यात्रा कर चुकी थी 100, मतलब 100 घंटे यात्रा कर चुकी थी वो, मिलाकर, इन कॉम्बिनेशन मिलाकर, किस किस में, ऑफ ए कार, अगर कार की ट्रैवलिंग को काउंट करोगे, एरोप्लेन एंड शिप की तो ये सभी कुल मिला के 100 आवर्स उस वो यात्रा कर चुकी थी। और इसके बाद जैसे उसने एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट पर पैर रखा, तो बताती हैं, सो माई फर्स्ट इमोशन, तो क्या फीलिंग थी उस समय उनकी, एकदम जैसे उन्होंने एक डिफरेंट वर्ल्ड को देखा, ठीक है ना। एक तो हम अर्थली सेंस हमारे अंदर, हम पता है हमें अर्थ पे क्या क्या है, ठीक है, लेकिन दैट एंटार्क्टिका इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अर्थ। वो कैसी इमोशन हुआ उनका ऑन फेसिंग, सामना करके किसका, एंटार्क्टिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। तो ये एक्सपेंसिव होता है फैलाव, और वाइट लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या होती है पहले ये देखें। लैंडस्केप जो होती है ना, वो इज एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस एन एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। जब आप एक किसी लैंड एरिया को देखते हो, तो आप उसमें एक नज़र में क्या क्या चीज़ देखते हो, ठीक है, दैट इज़ लैंडस्केप। उसमें भाई रिवर भी हो सकती हैं, ट्रीज भी हैं, बिल्डिंग्स भी है, एट्सेट्रा। तो और उसने वाइट लैंडस्केप को देखा वहाँ पर। अब वाइट लैंडस्केप क्यों बोला गया है, क्योंकि वहाँ पर तो बर्फ़ ही बर्फ़ है सारे, दैट्स वाई इट हैज़ बीन कॉल्ड वाइट लैंडस्केप। और वो भी एक्सपेंसिव, उसके फैलाव को देखा, और क्या किस चीज़ को देखा, एंड अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड होता है विदाउट ब्रेक, बगैर रुके, ठीक है ना। ब्लू होराइजन वाज रिलीफ, होराइजन क्या होता है, क्षितिज बोलते हैं इसको, नीले क्षितिज को देखा उसने, होराइजन एक लाइन होती है बेटा, देखो समझे एक बार, होराइजन इज द लाइन, जब आप दूर से देखते हो ना उस लाइन को, तो वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द लैंड, जहाँ पर आसमान जमीन से मिलता हुआ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड होराइजन। तो एक ब्लू होराइजन को देखकर और वाइट लैंडस्केप के फैलाव को देखकर उसको बड़ा रिलीफ मिला, राहत मिली, चैन मिला। फॉलोड अप, इसके बाद क्या उसके माइंड में फीलिंग आई, विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, लेकिन रिलीफ के साथ एक वंडर, हैरानी भी उसके अंदर आई। और वो हैरानी कैसी थी, वो थी प्रोफाउंड, प्रोफाउंड होता है वेरी ग्रेट एंड और इंटेंस, जो बहुत ही प्रबल, एक उसके माइंड में हैरानी आई। अब वो हैरानी किस चीज़ को लेकर थी, ठीक है, वंडर, वो हैरानी एट इट्स इमेंसिटी। देखो बेटा, इमेंसिटी क्या होती, अनंतता, बहुत, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी लैंडस्केप उसने देखी वहां पर, इतना अनंत एरिया उसने वहां पर देखा, उसको देखकर वो हैरान थी। साथ साथ इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अलग थलग जिसको बोलते हैं। तो उसने ये देखकर बड़ी हैरान हुई कि अंटार्कटिका कितना अनंत है ये, लेकिन ये बिल्कुल अलग थलग पड़ा है, ठीक है। और यू नो कि जो अंटार्कटिका, दैट इज एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, ये तो अर्थ की बॉटम पे है, नीचे साउथ में, ठीक है। बट मेनली, पर मुख्य रूप से उसकी जो हैरानी थी ना, वंडर, वो किस पर थी, एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, कि वो समय कैसा रहा होगा, व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका, जब इंडिया और एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, जब वो दोनों ही एक जमीन के हिस्से थे, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। देखो बेटा, अब तक तो यू नो वेरी वेल दैट हाउ मैनी कंट्रीज और हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर, लेकिन अब हम आपको 650 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 650 मिलियन ईयर्स एगो एक बार ले जाते हैं पहले,
ठीक है, एक बार वर्ड पिक्चर इस प्रकार की बनाओ अपने माइंड में कि 650 साल पहले, ठीक है, क्या था, व्हाट वाज द रियल पिक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखो कि स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था कि ये कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज बनने से पहले व्हाट वाज द रियल पिक्चर ऑफ द अर्थ, वो सब कुछ ही एक था मिला जुला, और दैट वाज कॉल्ड पेंजिया, उसको पेंजिया बोलते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि पेंजिया थे ना, वो पेंजिया दैट वाज द टोटल अर्थ, पूरी अर्थ, संपूर्ण अर्थ, दैट वाज पेंजिया, और वो दो भागों में डिवाइड हो गई। ठीक है, और जो अपर पार्ट था, ऊपरी भाग, लेरेशिया उसको बोलते हैं। ठीक है, और जो लोअर पार्ट है दैट इज कॉल्ड गोंडवाना। ठीक है, तो उसी का ही यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जो गोंडवाना में नीचे कौन कौन से कॉन्टिनेंट, कौन कौन से कंट्रीज थे, एक तो साउथ अमेरिका। ठीक है बेटा, साउथ अमेरिका के अलावा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये थे गोंडवाना के पार्ट। और लेरेशिया के पार्ट थे अपर पार्ट में, जैसे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एशिया, यूरोप, ये थे सब लेरेशिया के पार्ट। लेरेशिया से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा फोकस है गोंडवाना पर। ठीक है, अब आप एक बार समझें। ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स एगो, भाई 650 साल, मिलियन साल पहले, ए जाइंट, जाइंट होता है विशाल, ह्यूज, एमालगेमेटेड, एमालगेमेटेड होता है कंबाइंड, मिश्रित। ठीक है, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, भाई 650 साल पहले एक विशाल और वो मिला जुला सदर्न साउथ का सुपर कॉन्टिनेंट था। बहुत, हमारे देश कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उस समय 650 साल पहले सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड गोंडवाना, वो गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं, इट्स नॉट एनी फिक्शन और इमेजिनेशन। ठीक है, डिड इंडीड एग्जिस्ट, ये वास्तव में एग्जिस्ट करता था ऐसा गोंडवाना। ठीक है, सेंटर्ड, और ये सेंटर रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, और जो आज का एंटार्क्टिका है ना, इसका ये सेंटर था गोंडवाना। थिंग्स वर, ठीक है, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और तब क्या था कि जो चीजें थी ना वो पूरी तरह से डिफरेंट थी। सो यू वोंट फाइंड एनी अर्थली सेंस देयर, वहां पर चीजें बिल्कुल ही डिफरेंट थी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, गोंडवाना की, नॉट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना एट दैट टाइम। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, चीजें तब बिल्कुल अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, इंसान का आगमन नहीं हुआ था यहाँ पर अर्थ पर। ठीक है, एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था ना वो बहुत गर्म था। अब तो एंटार्क्टिका में बहुत ज़्यादा, मतलब कोल्डेस्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर तो, लेकिन एट दैट टाइम जब ये गोंडवाना था तब बहुत गर्म था। और होस्टिंग, ये पाले हुए था क्या, अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। देखो बेटा, फ्लोरा क्या होता है, ये फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट्स एंड फाना रेफर्स टू एनिमल्स, मतलब बहुत ज़्यादा ना यहाँ प्लांट्स थे, एनिमल्स थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, अब 500 मिलियन साल तक गोंडवाना था थ्राइव्ड, वो फलता फूलता रहा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वो वाइप्ड आउट, अंडरलाइन करें, मीनिंग लिखें, केम टू एन एंड, जब डायनासोर का अंत आया। ठीक है, अब अंत डायनासोर का आया, आगमन किसका आया, एंड द एज ऑफ द मैमल्स, मैमल होते हैं जो स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो जब मैमल्स का आगमन आया, गोट अंडर वे, आगमन आया, द लैंड मास्क, तो वो जो गोंडवाना थी ना, जिसमें मैंने बताया आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ठीक है, तो ये वाज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, ये अलग अलग कंट्रीज में सेपरेट होना शुरू हो गया, अलग होना शुरू हो गया। शेपिंग द ग्लोब,
और एक विश्व की शेप दे दी इसने, मच एज वी नो इट टुडे, जैसा आज हम इसको जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टू विजिट एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका की विजिट करने के लिए, नाउ इज इट टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ। अब एंटार्क्टिका की जो विजिट करना ना, वो टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है, क्योंकि हमारा जो हम एवोल्यूट हुए हैं ना, वो एंटार्क्टिका से तो हुए हैं। टू गेट ए ग्रेस्प, टू गेट ए ग्रेस्प को अंडरलाइन करो, मीनिंग लिखो समझना, टू अंडरस्टैंड, ओके। टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम, देखो ये जानने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं, फ्रॉम, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। इफ़ यू वांट टू नो यू मस्ट विजिट एंटार्क्टिका, आप अगर ये जानना चाहते हो ना हम कहाँ से आए हैं, कहाँ अब बढ़ रहे हैं, तो एंटार्क्टिका की आप विजिट करें। इट इज़ टू अंडरस्टैंड, अब ये समझना है, द सिग्निफिकेंस महत्व को, अब किसके महत्व को, ऑफ कॉर्डिलेरन फॉल्ट्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। कितने भारी भरकम शब्द यूज किए, राइट। चलो देखो बेटा, इट इज़ टू अंडरस्टैंड, ये समझना है हमें, वहाँ समझ सकते हैं हम क्या, द सिग्निफिकेंस महत्व को, और किसके महत्व को, ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, अंडरलाइन करें कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, इट मीन्स चेन्स, और चेन्स ऑफ माउंटेन्स, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है ना, उसको समझना है, ठीक है। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और प्री कैम्ब्रियन क्या होता है, देखो जो 450 साल पहले का जो ईरा है ना, दैट इज कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन ईरा। उस युग के ग्रेनाइट जो शील्ड्स हैं, जो स्टोन्स हैं वहाँ पर, ठीक है, उनको भी हम वहाँ पर समझ सकते हैं। ओजोन एंड कार्बन को समझ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। एवोल्यूशन, किस प्रकार इन चीज़ों का विकास हुआ, एंड एक्सटिंक्शन, और वो कैसे समाप्त हुए, इन चीज़ों को जानने के लिए यू कैन विजिट एंटार्क्टिका, ठीक है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल, जब आप ये सब कुछ सोचते हो, दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, कि 1 मिलियन ईयर्स में इतना कुछ हो सकता है, तो इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग, ये तो वास्तव में ना दिमाग को हिला देने वाली बात है। माइंड बॉगलिंग होता है दिमाग को एक झकझोर कर देने वाली चीज़। कैसे, इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब गोंडवाना अलग हुआ, कंट्रीज़ में अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग हुआ, तो गोंडवाना, इंडिया तो दैट वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना एट दैट टाइम, तो इंडिया ने नॉर्थ की तरफ पुश किया, ठीक है, एशिया की तरफ, टू बक्कल, बक्कल होता झुकाना, इट्स क्रस्ट, और इसने अपनी क्रस्ट थी ना वो झुका दी, क्योंकि देखो बेटा, और आगे क्या, एंड फॉर्म द हिमालयाज, और हिमालयाज बन गए वहाँ पर। ये जो माउंटेन है, इस तरह से हिमालय, हमारा हिमालय बना, क्योंकि जब भी दो लैंड मास आपस में टकराती हैं, ठीक है, और वो फोल्ड होती हैं, तो ऊपर इस तरह से माउंटेन फॉर्म हो जाते हैं। अब साउथ अमेरिका को लीजिए, ठीक है, साउथ अमेरिका एट द टाइम, साउथ अमेरिका वाज आल्सो द पार्ट ऑफ गोंडवाना, तो साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, ड्रिफ्ट कर गया ये किस तरफ, टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, इसने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ओपनिंग अप द डायरेक्ट पैसेज। अब देखो बेटा, पहले जो साउथ अमेरिका, ठीक है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, लेकिन जब ये गोंडवाना से अलग हुआ और नॉर्थ अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट किया इसने, तो साउथ अमेरिका और गोंडवाना के बीच में एक पैसेज जगह रह गई, ठीक है, वो डायरेक्ट पैसेज कहलाता है, ठीक है, टू क्रिएट, और उससे एक निर्माण हुआ किसका, कोल्ड सरकमपोलर करंट का। उससे ना जो
समुद्र का जो पानी है ओशियन का, वो वहाँ से अब बहता है, तो वो दैट इज कॉल्ड सरकमपोलर करंट। ठीक है, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रीजिड। तो इस प्रकार से साउथ अमेरिका था ये नॉर्थ अमेरिका तरफ ड्रिफ्ट हो गया, तो वहाँ पर एंटार्क्टिका को एक फ्रीजिड बना दिया, एक्सट्रीमली कोल्ड, क्योंकि जो वाटर है बहुत तेज़ बहाव में आता है और इतनी ठंड है वहाँ पर, इस कारण एंटार्क्टिका इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया। ठीक है, डेसोलेट, और इतना ज़्यादा निर्जन हो गया। डेसोलेट होता है बेटा, अंडरलाइन करो, मीनिंग लिखो, ए प्लेस वेयर नोबडी लीव्स, ऐसा स्थान जहाँ कोई नहीं रहता, बिल्कुल निर्जन हो गया। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और ये संसार के बिल्कुल बॉटम तली में हो गया। देखो बेटा, मुझे लगता है शायद ये कुछ पॉइंट्स आपको समझ नहीं आए, अभी मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये वाइट है बॉटम में, देखो ये इतना, ठीक है, दैट इज एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। लेकिन पहले क्या था कि जो ये साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, इंडिया, तो ये सब मिलके गोंडवाना था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये अलग सेपरेट हो गए। इंडिया ने अपर साइड एशिया की तरफ मुंह किया, ठीक है, हिमालय पर्वत बन गए। साउथ अमेरिका दैट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना, ठीक है, ये अमेरिका की तरफ या इस तरफ मुंह किया इन्होंने। ठीक है, और ये जो बीच में देखो बेटा, ये जो पैसेज है ना, ये डायरेक्ट पैसेज है, और यहाँ से ये जो ओशन है, यहाँ से जो वाटर है, ये यहाँ से पूरे करंट मतलब फास्ट फ्लो के साथ ही यहाँ से फ्लो करता है, तेज़ बहता है। इस कारण जो हमारा एंटार्क्टिका है ना, अब वो बिल्कुल फ्रीजिड हो गया, एक्सट्रीमली कोल्ड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सरकमपोलर करंट कहा जाता है, सरकमपोलर करंट।